तो फाइनली हमें अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर मिल चुका है और मैं उससे रिकवर नहीं कर पाया हूँ। मैंने इसको 3 बार देख लिया, 2 बार इंग्लिश में, 1 बार हिंदी में। और थॉर की बहुत पूरी फटी पड़ी है। स्टीव रॉजर्स दिख के है, वो हैरान है और डूम तो उसके लिए नाइटमेयर बन चुका है। तो ये ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्समैन के स्कूल से, जहाँ उनका फटा पुराना वो साइन है, उस पर एक लाइट पड़ रही है, धूल का भरा पड़ा है। और आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोफेसर जेवियर है वो एक खिड़की के पास बैठे हैं खाली हॉलवे में, और खिड़की की तरफ देख रहे हैं। बाहर से एक लाइट आ रही है जो, और वो लाइट आ रही है एक बड़े से कोई प्लानट या शायद वो अर्थ ही है, जिसका कारण हो सकता, और वो फट रहा है ऐसा, मतलब बीच में एक एक्सप्लोजन या लाइट का गोला सा कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि मोस्ट लाइकली इंकर्जन्स हो सकते हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है इस दौरान। और इसी को हिंट देते हुए आगे हमें डॉक्टर डूम का नरेशन भी देखने को मिलता है, जो लेटवेरियन एक्सेंट में बोल रहा है। और अगर तुम्हें पता ना होता ना कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये किरदार निभा रहे डॉक्टर डूम का, तुम शायद पता भी नहीं लगा पाता है कि ये किसकी आवाज़ है। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो यहाँ पर डॉक्टर फॉल डूम को। फिर आगे सीन में हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम का लुक, जिसके अंदर हमें उनका शार्प और मेटल का जो मास्क है वो देखने को मिलता है। और उसके सूट पे काफ़ी जगह रून्स बने हुए हैं, ऐसे निशान, जिससे पता चलता है कि वो मैजिक का भी यूज़ कर रहे हैं। अगर तुमने कॉमिक्स में या किसी कार्टून ने देखा हो, तुम्हें पता होगा कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है, साथ में वो मैजिक का भी यूज़ करता है और खुद का इतना पावरफुल बना देता है। तो वो रून्स शायद मैजिक के लिए है। और वो उसके उस सूट पे काफ़ी जगह पर है। उसने वो ग्रीन काउल वगैरह भी काउल नहीं, वो ग्रीन हुडी टाइप वो जो होता है ना, पूरा चोगा, वो भी पहन रखा है। और फिर आगे जाते हैं तो हमें अवेंजर टावर देखने को मिलता है, जो कि अब न्यू अवेंजर संभाल रहे हैं, जहाँ पर थॉर और फैंटास्टिक फोर का क्रू है वो अराइव करता है। उसके साथ वहाँ पर कैप्टन अमेरिका, एंटमैन, बाकी न्यू एवेंजर्स वगैरह सब हैं, जो कि वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस नए थ्रेट को टैकल करने के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर फिर से इंकर्शंस है। और उसी दौरान थॉर उन सबको इस थ्रेट के बारे में बता रहा है कि कितना बड़ा थ्रेट ये आने वाला है। और वो ये बताता है कि पुराने समय में कितने थ्रेट्स आए हैं, उनमें कितने लोगों को खोया है उसने, और ये थ्रेट उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसकी मतलब पूरी फटी है और फटनी भी चाहिए। इंकर्जन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इंकर्जन में अगर तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ तो कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि जब किसी वजह से अगर एक अल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, मान लो एक धरती तबाह हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई किसी वजह से, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो आपस में बाकी की अर्थ है वो भिड़ने लगती है, जिसके कारण इंकर्जन्स पैदा होते हैं। उसको रोकने के लिए कॉमिक्स में जो सारे सुपर हीरोज़ हैं, इल्यूमिनाती क्रिएट होता है, इल्यूमिनाती के मेंबर्स हैं, वो दूसरी अर्थ पे जाते हैं और वहाँ उसको पहले से डिस्ट्रॉय कर देते ताकि वो आकर भिड़ ना जाए। और उसी दौरान उनको काफ़ी लोगों को मारना पड़ता है, काफ़ी मतलब डाइस सिचुएशन हो जाती है सभी के लिए। फिर हमें काफ़ी सारी सीक्वेंसेस देखने को मिलेगी मूवी के अंदर। उनका थोड़ा सा बहुत सीन दिखाई देता है, जैसे गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची, जो कि मतलब लीक्स वगैरह में सुना था, लेकिन यहाँ पर देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोनों के पावर सिग्नेचर्स काफ़ी अलग है, लेकिन काफ़ी कूल भी है। इससे तुम पता लगा सकते हो कि ये आपस में टीम तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें अभी वो भरोसे वाली चीज़ बनी नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इन्फिल्ट्रेशन वाली चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे एक सीन है ट्रेलर में जिसमें मिस्टिक है वो येलेना के जैसा रूप बना लेते हैं, उससे लड़ती रहती है। तो क्या गारंटी है कि आगे भी ये चीज़ नहीं हो सकती और वो उनको इन्फिल्ट्रेट कर ले, धोखा दे दे, जैसे नेबुला ने किया था एंड गेम में। बस अब वो सीन यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। आगे ऐसे और भी सीन हैं, जैसे कि नेमोर और वकांडा वालों की जो अनबन है वो भी चल रही है, लेकिन वो वहाँ पर उनको एक्सेप्ट कर लिया था, अपने महल तक लेके आए, तो वो सुनने को तैयार है। और शायद सूजन के लिए, क्योंकि वहाँ पर फैंटास्टिक फोर भी मौजूद है बात करने के लिए। क्या वो मानेगा, पता नहीं, मूवी में देखने को मिलेगा। और फिर आता है इस पूरी ट्रेलर का सबसे बढ़िया शॉट, और वो है थॉर वर्सेस डूम। और बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें होता क्या है। थॉर अपने पूरे फोर्स के साथ स्टॉर्म ब्रेकर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस पर अटैक करता है, और डॉक्टर डूम लिटरली तो उंगलियों से ज़रूरत देता है, ऐसा लगे। और तुम देख सकते हो उसके हाथ पे भी वो रून्स बने हुए हैं, जिस मैजिक का यूज़ करके वो, क्योंकि फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो एक अनदर रेगुलर गाय है जो कि थोड़ा समझदार है। वैसे जैसे आयरन मैन था, वो फिजिकली स्ट्रांग इतना नहीं था, लेकिन उसने सूट बनाया था, वैसे ही ये ऐसा है, बस इसमें थोड़ा मैजिक में मिलाया हुआ है। तो तुम देखोगे ना, तो उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कि है वो भी उसको पार नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पर उसने दीवार बना दिया, ऐसा तुम्हें फील होगा। और जब
ये सीन आता है ना, जब मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर ये फिल्म में हमें जब देखने को मिलेगा ना, सीटियाँ बजने वाली है और आवाज़ गूंजेगी पूरे सिनेमा में, गारंटी देता हूँ तुम्हें। एंड देन आता है इस ट्रेलर का लास्ट सीन, जिसमें स्टीव रॉजर्स की एंट्री होती है। और उसमें तुम देखना, जब थॉर आगे चलता रहता अपना स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर को लेके, वो हैरान हो जाता उसको देख के। जब अब मुझे सीन में एक कन्फ्यूजन है कि अगर ये चीज़ों से अभी वो टैकल करता जा रहा है थॉर, तो उसे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि स्टीव रॉजर्स भी वापस आ सकता है। हो सकता है पुराने दोस्त के वापस आने का ऐसा थोड़ा शौक हो, लेकिन वो म्योनिर आगे करके उसके वर्डनेस चेक करता है, जिसको स्टीव रॉजर्स हाथों हाथ अपना प्रूव कर देता है म्योनिर को होल्ड करके। तो मेरा सवाल ये है कि वो उसको देख के इतना सरप्राइज़ क्यों हुआ? क्योंकि उसको अभी तक तो आदत लग जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से। जैसे ही वो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रहा है उनके साथ, फैंटास्टिक फोर के साथ, और मोस्ट लाइकली ये जो शिप में ये चल के जा रहा है वो भी फैंटास्टिक फोर की है। तो उसे एक्सपेक्ट इतना तो करना चाहिए कि स्टीव रॉजर्स उसको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, क्योंकि उसने पहले ही ओल्ड मैन स्टीव को देख चुका है, जो कि वापस आके आया। तो टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल ट्रैवल उसके लिए कुछ नई चीज़ नहीं है, ये मेरा बोलने का मतलब है। और यहीं पर वो ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। बाद में लिखा हुआ था कि डूम्सडे विल बी बैक इन दिसंबर, और इसकी जो इन्फिनिट विजन थिएटर वाली टिकट्स है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है, जो इनका प्राइवेट फॉर्मेट है। जो इनको ड्यून 3 की वजह से IMAX स्क्रीन नहीं मिली, तो इनको इसके लिए बनानी पड़ी है और इस पर रिलीज़ करने वाले हैं। हमारे पास तो इसका एक्सेस है नहीं, तो वी विल वेट अंटिल दिसंबर। और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा मूवमेंट होने वाला है दिसंबर के अंदर। पहला डूम्सडे, ड्यून 3, शाहरुख खान का किंग, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है। लेकिन डूम्सडे, इट हैज़ अ सेपरेट प्लेस इन आवर हार्ट, सो वी विल वेट अंटिल देन। और अगर तुम्हें पसंद आई वैसे ब्रेकडाउन वीडियो, हम ब्रेकडाउन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक रिएक्शन वीडियो थी मेरे इस ट्रेलर के ऊपर। अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अंटिल देन,